हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एकदम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं, न्यू एनर्जी के साथ, क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर सीखा हुआ है। हमारे पास वर्क करने का स्टेमिना है, एनर्जी स्टोर कर चुके हैं और पावर तो कूट कूट के भरी हुई है। तो चलिए चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी को पढ़ने के बाद। ये ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी इसकी कैलकुलेशन मजेदार है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी। ये चैप्टर ही आपके सिलेबस में रखा गया है कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए। तो प्लीज इसके जब न्यूमेरिकल्स करिएगा तो कभी कैलकुलेटर की हेल्प मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग सोचते लाओ कैलकुलेटर से कर दे, फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। ओके, तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए ग्रेविटेशन। अब यही नाम ही समझ लेते हैं पहले तो। ये ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या है, सेंस क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन। ये चैप्टर का भी नाम है और यही टॉपिक आप डाल लीजिए, मैं इसी को डिफाइन करने वाला हूं। ग्रेविटेशन मतलब समझना, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स दे हैव मास attract each other by a force, such force is known as gravitational force and such property of attraction is known as gravitation। तो हम बस इतना लिखेंगे, when two massive objects, massive means they have mass, when two massive objects attracts each other by a force, such force is called gravitational force, and this property of attraction is called gravitation। ओके, अभी आपके मन में एक और बात आ रही होगी कि सर ने अर्थ की तो बात ही नहीं की। छोटी कक्षाओं में हम लोग बता देते हैं अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी मासिव ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट। उसको हम ग्रेविटेशन में थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके हम बोलते हैं उसको ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में थोड़ा डिफरेंस है। अगला पॉइंट डालें ग्रेविटी। देखिए, अगर आपसे ग्रेविटी वर्ड की बात की जाए, ग्रेविटेशन की है तो कोई भी दो मास वाले ऑब्जेक्ट, हम तुम भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पता है, वी आर ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, इट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, इट इज वेरी लेस देन द इनर्शिया। आप इनर्शिया की वजह से रेस्ट में है कि नहीं रेस्ट में? मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं फोर्स है कि इनर्शिया को रिमूव कर पाए, नहीं तो आप सब चिपक गए होते मेरे। तो कहने का मतलब हर मासिव ऑब्जेक्ट, ये बोतल में अट्रैक्ट कर रही है। अब अट्रैक्शन के दो अलग अलग सेंस हो सकते हैं, तो यहां हमारा अट्रैक्शन पुल से मतलब है। तो अट्रैक्शन हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को करते हैं, बट वो इतना कम से कम स्ट्रांग हो कि वो इनर्शिया को अवॉइड करके अपीयर महसूस हो। नेचर में चार फोर्स होते हैं फंडामेंटल, पता है आपको? देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस। मैं एक बार नाम सुना देता हूं, मैं चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुका हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनमें सबसे वीक पता कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल। कौन सा होता है? सबसे वीकेस्ट, यानी द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर इज ग्रेविटेशनल। तभी तो अपीयर नहीं हो पा रहा, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ग्रेविटी की मैं बात करूं तो सुनिए, ग्रेविटी स्पेशल पार्ट हो गया ग्रेविटेशन का। ये अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स काम करता है अट्रैक्शन का, यहां अर्थ एक बॉडी जरूर लेनी है तुम्हें। टू बॉडी होती है, टू ऑब्जेक्ट से बिटवीन होता है अट्रैक्शन, तो उसमें एक बॉडी कौन होनी है? अर्थ रहनी है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब यहां ग्रेविटी में लिखेंगे द अर्थ अट्रैक्ट्स every massive object towards its center, सेंटर की तरफ अट्रैक्शन काम करता है इसकी। such force is known as
ग्रेविटी। ओके, ये बात हो गई ग्रेविटी की। अब हम बात करेंगे, एक टर्म होता है वेट और एक टर्म होता है मास। मास और वेट को थोड़ा समझिए। जैसे पहले मास की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मास क्या है? देखो, मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इनर्शिया को बनाती है। किसको? मास कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का, मास वेरी नहीं करता है प्लेस टू प्लेस। मास स्केलर क्वांटिटी है। मास को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्टिक बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, डंडे वाली बैलेंस का। तो आप लिखेंगे दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, this is a physical quantity which gives inertia to any object, and it is constant at everywhere. ये कभी नहीं वेरी होगा, प्लेस टू प्लेस बदलने पर वेरी नहीं होता है। इट इज स्केलर। मास कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? हाँ, इट्स यूनिट इज केजी। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला एम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये मास का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम वेट का इंट्रोडक्शन और करते हैं। अक्सर वेट बोलता है और मास दे देता है क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा। वेट क्या है सुनिए। वेट एक्चुअली फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स है। यानी अगर कभी केजी वेट गिवन हो या ग्राम वेट गिवन हो, उसे न्यूटन में कन्वर्ट करें, तभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसका यूज कर पाएंगे आप। उसको करेंगे कैसे? जी से मल्टीप्लाई करके। तो हम कहेंगे वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक टर्म आ गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको डिफाइन करेंगे इसके बाद। अच्छा, इट इज वेरीज प्लेस टू प्लेस। वेट वेरी करता है, ध्यान रखना, प्लेस टू प्लेस। जैसे अर्थ के इक्वेटर पे आप हो तो आपका वेट कुछ और होगा, अगर आप पोल पे चले जाएं तो वेट कुछ और होगा, किसी माउंटेन पे खड़े हो जाओ वहां पर वेट करो कुछ और निकलेगा, अंदर कुएं में घुस जाओ वहां आपका वेट कुछ और होगा। मास नहीं वेरी करेगा, मास सब जगह सेम होगा, वेट वेरी करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसका है? एम और जी का। वेट का जो फॉर्मूला वो किसका मल्टीप्लिकेशन है? जी के साथ। और जी जहां जहां वेरी करेगा भाई तो वेट वेरी करेगा। एक्चुअल इट इज फोर्स। एक्चुअल क्या है? देखो ये एक्चुअल इट इज फोर्स। अगर ये फोर्स है तो कैसी क्वांटिटी हो गई? इट इज वेक्टर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट सुनना, न्यूटन। यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यूनिट क्या होती है भाई जी? डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। ओके, अब सुनो, एक नोट करके पॉइंट डाल दो। अगर केजी वेट में गिवन हो, कभी वेट किसमें गिवन हो? केजी वेट, तो उसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जी से। तो व्हेन वेट गिवन इन केजी वेट, देखो केजी एफ भी लिख देते कभी कभी, केजी एफ यानी केजी फोर्स। ध्यान रखना, कभी कभी केजी फोर्स लिख देता है या फिर केजी वेट लिख देता है, एक ही मतलब है दोनों का। देन इट कन्वर्ट इनटू न्यूटन
by multiplying स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इसका इंट्रोडक्शन और जान लेते हैं भाई लगातार में। तो अगला पॉइंट डालना है आपको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। दो चीजें एक साथ सिखा रहा हूं मैं। फ्री फॉल, सुनिए, फ्री फॉल पहले, तब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप अच्छे से जान पाएंगे। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर ले जाकर और उसको ड्रॉप करें, ड्रॉप माने इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वो जब अर्थ की तरफ आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है। इस तरह के मोशन को फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कहलाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिखिए जरा, ऐसे यहां डायग्राम एक साइड में बना लेना तो तुम जान पाओगे। ये अर्थ है, ये अर्थ का ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? ये ग्राउंड लेवल है। और आप किसी बॉल को इस हाइट पर इनिशियल वेलोसिटी u से h हाइट पर ले जा करके फिर ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉप कर रहे होते हैं, ध्यान रखना। तो हम कहेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट drops from height h, then it falls freely with increasing speed, या वेलोसिटी कुछ भी लिख दो, with increasing velocity towards center of earth, towards center of earth. This motion is called free fall. This motion is called free fall. And the rate of change of velocity during free fall, the rate of change of velocity during free fall is called acceleration due to gravity. Is called acceleration due to gravity. Okay, it is denoted by small g. It is denoted by small g. Its standard value, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है? इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, एट पोल्स, पोल पर कितना होता है इसकी वैल्यू? 10। कितनी होती है? 10 होती है। अच्छा, इन सीजीएस सिस्टम, अगर सीजीएस सिस्टम में स्मॉल जी लेनी पड़े तुम्हें कभी, तो 981 कितनी होती है? और अगर एफपीएस सिस्टम में लेनी पड़े, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में, तो इसकी वैल्यू पता है किसी को? 32 कितनी होती है? फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इतना नोट करिए फटाफट आप लोग।